हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फेसेस। मैं हूं शुभांगी सिंह, मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मेरे 200 फॉलोअर्स थे, 300 फॉलोअर्स थे, तो कैसे मुझे कोलैब्स मिल गए। ठीक है, आपको भी मिल सकते हैं कोलैबोरेशंस। अगर आप बहुत माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो, 200-300 आपके फॉलोअर्स हैं, तो भी ब्रांड्स आपको अप्रोच करती हैं, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो वो कौन से 15 ब्रांड्स थे, वो मैं आज आपके सामने रिवील करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं एक कोलैबोरेशन सीरीज भी लेके आऊँगी, जहाँ पर हम सारी कोलैब्स की बातें करेंगे। पेड क्या होता है, बार्टर क्या होता है, एड कोलैब्स क्या होते हैं, और कैसे आपको ब्रांड अप्रोच करती है, आप उनको कैसे अप्रोच कर सकते हो, वो एजेंसीज कौन सी हैं। ठीक है, कितने कितने फॉलोअर्स पे कुछ ऐप्स होती हैं जो कि साइन इन होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वहां से भी आपको कोलैब्स मिलती हैं। तो हर एक चीज़, इवन मैं एजेंसीज का नंबर आपके साथ, इवन व्हाट्सएप का जो भी है, वो सब कुछ शेयर कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप भी मेरे साथ आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, तो बस आप मुझे ढेर सारा प्यार दो। ठीक है, मेरे वीडियोस पे कमेंट करो, लाइक करो, बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, बाकी यार बिल्कुल मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ आगे बढ़ो। आप भी कुछ भी अगर आप मेरी वीडियो से सीख के जा रहे हो, ठीक है, वही मेरे लिए सबसे अचीवमेंट की बात है, और मैं कुछ नहीं मांग रही आपसे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मेरी पहली ब्रांड थी, वो थी फॉक्सटेल। यस, नाम बहुत बड़ा है, फॉक्सटेल जगमगा गई है ब्रांड अब तो। और ये मैं बता रही हूँ आपको, 2022 की बात है, बहुत 2022 दिसंबर की बात है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी पुरानी मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 साल पुरानी नहीं, 2022 दिसंबर की बात है। आप ये मान लो 2023 की बात है। ठीक है, दिसंबर होता ही क्या है। ठीक है, आप ये समझो हम 2023 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो उनके तरफ से मेरे पास एक फॉर्म आया था कि आप इस फॉर्म को फिल कर दो, और तब मैं कोई भी रील नहीं बनाती थी। मतलब मेरी मेकअप की रील बनती थी, वो भी बहुत कम, महीने में एक बार 2 बार ऐसा। लेकिन उनका अप्रोच मुझे मिला, आया वहां से, तो आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोलैप्स मिलती नहीं है। तो उसमें कुछ मुझे पे नहीं करना था, ब्रांड्स खुद मुझे प्रोडक्ट देने वाली थी। तो उन्होंने मुझे एक फेस क्लिनजर था, ठीक है, वो मेकअप रिमूवर टाइप था वो, उसको आप बहुत अच्छा था, उससे सारा मेकअप रिमूव हो जाता था। बहुत जेंटल था, बहुत अच्छा था वो। तो वो मुझे रिसीव हुआ था उनके थ्रू। तो तब मैंने समझा हाँ यार, ऐसे कोलैब्स मिलती हैं। उसके बाद जो मेरी सेकंड थी, वो थी बेला वीटा से। ठीक है, उनका मैसेज मेरे पास आया था इंस्टाग्राम पे। तो उसमें मुझे अमेजन रिव्यू देना था, पहले उनके प्रोडक्ट्स लेने थे, फिर अमेजन रिव्यू करना था, फिर वो जब लाइव होता उसके बाद वो मुझे अमाउंट रिफंड करने वाले थे। तो ये मेरा पहला था। मैंने सोचा यार रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, बट मैंने रिस्क लिया, क्योंकि मेरे पास कौन से बहुत सारे परफ्यूम थे। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, इसी बहाने आ जाएगा। आ गया पैसा तो भाई सो गुड। तो फिर मैंने रिव्यू किया वहाँ पर, जैसे मेरा लाइव हुआ मैंने उनको सेंड किया, उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे। तो ऐसा नहीं है, कुछ स्कैम्स भी हो जाते हैं अब। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ 2-3 बार मेरे साथ भी स्कैम्स हुए स्टार्टिंग में। अब तो मुझे गिरते गिरते अकल आ गई है। तो वो आप गिरो ना, वो अकल भी मैं आपको ज़रूर इस कोलैबोरेशन सीरीज़ में बिल्कुल प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, और फिर जो मेरी थर्ड ब्रांड थी, वो थी विश विश केयर थी, जिससे मुझे एक आई क्रीम रिसीव हुई थी, अंडर आई क्रीम, और एक हेयर मास्क, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब विश केयर इज़ माई फेवरेट ब्रांड, मुझे बहुत पसंद आ गया उनके जितने प्रोडक्ट हैं। उनका जो हेयर मास्क था, वो 1 वॉश में सच में असरदार था। और आई क्रीम तो मेरी मम्मा यूज़ करती है, मैं यूज़ करती हूँ। तो समझो मैं इतना लेट नाइट एडिट करती हूँ, इतना लेट नाइट जगती हूँ, उसके बाद में अंडर आई, तो असर तो होता है यार, 5% भी हो असर होता है चीज़ों का। तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं बिल्कुल उसके उसके लिए तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि अगर आपको लेना भी हो, तो विश केयर की अंडर आई क्रीम आप ज़रूर लो। एंड फोर्थ थी मेरी ब्लू नेक्टर। तो ब्लू नेक्टर से मुझे रिसीव हुआ था एक सीरम, रिसीव हुआ था जो कि अच्छा था, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा था। फिर फिफ्थ थी मेरी फिक्स डर्मा। फिक्स डर्मा से मुझे फेस वॉश रिसीव हुआ था। और सिक्स थी मेरी एम कैफीन। एम कैफीन से मुझे एक फेस स्क्रब, एक फेस वॉश रिसीव हुआ था। फिर सेवेंथ थी मेरी केटीएन। केटीएन से उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, मतलब आप उनको डायरेक्ट मैसेज करो, वो आपको अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, तो उन्होंने मुझे को अप्रोच किया था। तो उनका जो मुझे रिसीव हुआ था, वो स्प्रे रिसीव हुआ था, हेयर वाला हेयर। एट्थ थी मेरी
हैप्पियर, हैप्पियर से मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट रिसीव हुए थे। हाँ, तो वहाँ पे मैं व्हाट्सएप से जुड़ी थी, मैं सब कुछ व्हाट्सएप भी ग्रुप्स भी बताऊँगी कैसे आते हैं, आप कैसे जुड़ जाते हो ग्रुप में, सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, तो अभी आप बस फ़िलहाल सुनो कि कौन-कौन सी आपको अप्रोच कर सकती हैं। तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज, आप हैप्पियर को भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आप उन वो भी मतलब आपको फॉर्म भेजते हैं या अपनी एजेंसी के थ्रू वो कुछ ना आपको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो उन्होंने भेजा। 9th थी ब्रांड रॉल्स। रॉल्स ने मुझे तुरंत पे कर दिया था, मतलब मैंने उनका प्रोडक्ट लिया और उन्होंने तुरंत मुझे उसके लिए पे कर दिया था, और डायरेक्ट अप्रोच थी, मतलब अभी आप उनको डायरेक्ट अप्रोच भी रॉल्स को कर सकते हो। तो उनसे मुझे एक लिप बाम रिसीव हुआ था, बहुत अच्छा नरिशिंग सा लिप बाम, बहुत अच्छा लिप बाम था। इवन उसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत डायमंड के शेप में बहुत क्यूट सी पैकेजिंग मुझे रिसीव हुई थी। 10th थी मेरी ब्रांड प्लिक्स थी। प्लिक्स से मुझे लिप केयर कॉम्बो रिसीव हुआ था। 11th थी सिरोना। सिरोना से मुझे रिसीव हुए थे हाइजीनिक आइटम्स लाइक इंटीमेट वॉश रिसीव हुआ था मुझको। एंड 12th मेरी ब्रांड थी ब्लश एंड ब्यूटी, जिनसे मुझे रिसीव हुए थे शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर ऑयल। उन्होंने खुद मतलब मुझे भेजा था, मैंने उन्हें अप्रोच नहीं किया था, उन्होंने खुद मुझे भेजा था। आप सोच सकते हो कि 200-300 फॉलोवर में भी ब्रांड्स आपको अप्रोच करती हैं, ठीक। एंड द 13th ब्रांड इज पूर्ण गमीज थी, मतलब उसमें मुझे हेल्दी हेल्दी हेयर के लिए और फेस के लिए जो गमीज नहीं रिसीव होती हैं प्यारी क्यूट क्यूट सी, वो रिसीव हुई थी। तो ऐसा नहीं कि आप ब्यूटी क्रिएटर हो तो नहीं सिर्फ आप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स ही पे आपको रिसीव होंगे, तो आपको ऐसे भी प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं, तो आप उनको भी लो। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दो, क्योंकि आप जस्ट इस फील्ड में उतरे हो, तो आपको जहाँ से भी कोलैब मिले आप उसे लो, बनाओ, ताकि ब्रांड्स को भी पता चले, जो ब्रांड्स आपके पेज को देखेंगे उनको भी पता चले कि हाँ, आप इस ब्रांड के साथ कनेक्ट हो चुके हो, पहले इनके लिए काम कर चुके हो, कैसा काम किया है वो भी आपको दिखे, तो आप उस टाइम सबके साथ काम करो, जो भी मिले। अगर कोई क्लिप भी मिल रही है ना आपको, तो आप वो भी लो, ऐसा नहीं है कि वो ना लो, वो भी लो और उस पर भी रील बनाओ, ठीक है? तभी ऐसे धीरे धीरे करके आपको कोलैब्स मिलती हैं। तो 15th ब्रांड थी मेरी ऑर्गेनिक्स मंत्रा। ऑर्गेनिक्स मंत्रा से मुझे एक लिप बाम छोटा सा रिसीव हुआ था, वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब ब्रांड्स के अभी तक एक ही दो हैं जो मेरे ऊपर नहीं गए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन टाइप दूसरा था। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने यूज़ करी हैं, सब बहुत अच्छी हैं, और कोलैब्स इस तरीके से आपको, अब चाहे छोटे कंटेंट क्रिएटर हो, मिलती हैं। अब तो ऐसे मिलती हैं कोलैबोरेशन छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को जिनके 200-300 फॉलोवर्स हैं, अंडर 1000 फॉलोवर्स, उनको ऐसे कोलैबोरेशन मिलती हैं कि ये ब्रांड्स हैं जिनको नाम मैंने आज आपके सामने रिवील किया, और भी बहुत कुछ मैं रिवील करूँगी। अगर मेरी ये वीडियो सच में आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हम करें। बाकी तो मैं सीरीज़ लेके आऊँगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मैं पक्का सीरीज़ लेके आऊँगी, बहुत कुछ उसमें मैं बताने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ। अगर आप कनेक्ट नहीं होगे ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप मिस करोगे, ठीक है? तो इसीलिए कनेक्ट हो जाओ। हाँ, चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।